देखिए इसकी व्याख्या करो, मैंने मुझे सुख से सुना, जैसे भी आप सही समझे, थोड़ा व्याख्या समझ में आ जाएगा। देखिए सज्जनों, आपकी भ्रांति दूर होगी। हमारे यहां होली जो आती है ना, होली, तो ये माघ महीना में एक बसंत पंचमी के नाम से पंचमी तिथि होती है, ध्यान है? हाँ, कल की तरह सही है। तो क्या होता है, बसंत, ध्यान दो ज्यादा, नहीं तो बात रह जाएंगी। बसंत पंचमी के दिन से हमारे गांव में जो गमी हो जाती हैं, वहां पर बुजुर्ग लोग जाते थे सांत्वना देने के लिए, ईश्वर क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, ऐसी धर्म चर्चा करने के लिए। बात समझ आ रही है? जिन घरों में गमी हो जाती थी, बच्चा खत्म हो गया, बुढ़िया बूढ़ा कोई खत्म, जैसा नौजवान जैसा भी, तो वहां जो है जन्म मृत्यु के बारे में चर्चा होती थी, ठीक है? और उनको संदेश देते थे कि देखो गाय के गोबर से आप गुलगुली बना लेना, और पूर्णमासी को भी वो होली जो अब गई है कल परसों, ये 24 तारीख 25 में, तो उस दिन बहुत बड़ा हवन जो है फलाने के चौक में, वहां हवन होगा, घी सामग्री लेकर के वहां आप लोग आइएगा। ऐसे करके धर्म चर्चा पूरे गांव में करते थे, सवा महीने पहले, 1 महीने पहले, ठीक है? धीरे धीरे। अब क्या होता है, होली का दिन आता था, सब लोग जो है, पहले क्या था, पहले जमींदारियां होती थी, छोटी छोटी रियासतें होती थी, इतने गांव उनके पास, इतने गांव उनके पास, तो एक राजा ही मान लो पड़ेगा, वो जमींदार जो होते राजा होते थे, उनके पास गांव के लोग जाते थे मिलने के लिए, गांव के परिचित लोग जाते थे, और जिनकी यहां गमी हो जाती थी उनके यहां लोग जाते थे। तो वो जो है सबसे पहले ये रबी की फसल का जो अन्न आता है, जो आता है, क्या आता है, जो आता है, सबसे पहले जो आता है, तो हम लोग जो प्रतीक के रूप में जौ की बाल भूनते थे और उनको एक एक दाना देते थे कि आप सभी मेरी प्रजा या मेरे मित्र मंडली, मेरे गांव के निवासी, नगर निवासी जैसे भी हैं, सब अन्न से भरे पूरे रहो। कैसे रहो? सब अन्न से भरे पूरे रहो। लेकिन मैं शहर के पास में रहता हूं, एक हमारे चाचा है, मैं बाग में ही रहता हूं, अधिकांश मैं तैयारी करता रहता हूं अपनी, मैं घर नहीं मिलूंगा आपको कभी, क्यों रात में मिलता हूं, तो मेरा अपना स्वभाव बचपन से, मैं घर नहीं मिलता, रात को जाता हूं सोने के लिए। तो क्या है, तो मैंने देखा, अधिकांश आपने देखा होगा, बहुत से लोग शहर के आते हैं और जो है चोरी करके जौ को ले जाते हैं और फिर उसे वितरण करते मिलते हैं। कोई बताने समझाने वाला नहीं है, आप समझ रहे? कोई बताने समझाने वाला नहीं है, अरे ये तेरा क्या पुण्य होगा। दूसरा, पहले आपका देश कृषि प्रधान देश था, पहले कृषि प्रधान देश था, अर्थात जो भी कहो, व्यापार कहो, धंधा कहो, बिजनेस कहो, खेती बाड़ी ही होती थी आपके यहां। सारे विश्व में ये सबसे आगे था, सारे विश्व को अन्न पहुंचाता था, दूध पहुंचाता था, सूखा दूध पाउडर रूप में आप भी पहुंच रहा है, घी पहुंचाता था, मिठाइयां पहुंचाता था आपका देश, ये कृषि प्रधान देश था। अरे भाई मेरे, तू ताले का काम कर रहा, तेरे यहां पीतल का काम होता है, तेरे यहां दूसरा कोई हार्डवेयर का काम हो रहा है, तू कपड़े का काम करता है, तू चोरी करके, तू कोई खेती कर रहा है, चोरी करके तू क्या दिखाना चाह रहा है, दोनों अन्य लोगों के लिए जो दे रहा है तू, कोई बताने समझाने वाला नहीं है। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, ध्यान कर लो। दूसरा, अब वो आदमी पता नहीं कितने कितने काम करता है, विकास है, हर घर में रोजगार है, पैसा है, विज्ञान है, अब कौन किसी से कम है? अरे वो दौर रहा होगा, वो दौर रहा होगा। अब लेकिन लकीर के फकीर आज भी लकीर के फकीर है। देखो, मिलना मिलाना बुरा नहीं है, मिलना मिलाना बुरा नहीं है, जौ का दाना दे तो बुरा नहीं है, लेकिन आज स्थिति खराब हो गई है। यदि आपकी बराबर में बढ़िया बिल्डिंग बन रही है और मैं उससे देख करके खुश नहीं हूं, तो मैं द्वेष कर रहा हूं फिर, और यदि मैं खुश हूं तो वो मेरे लिए आदर्श है, वो मेरे लिए एग्जाम्पल है, तरक्की का एग्जाम्पल है, आदर्श है, एक प्रतीक है, चिन्ह है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं भैया से राय लेकर के, कैसे तरक्की की है। तो आज ऐसा कम है, हम द्वेष ज्यादा करते हैं, ऐसा है ना, द्वेष ज्यादा करते हैं। तो खैर उधर में ज्यादा विषय लंबा हो जाएगा। तो सज्जनों, फिर क्या करते थे हम लोग, जो छोटे मोटे मन मुटाव हो जाते थे, मान लो हमारे थोड़ा सा हल्की फाली लग गई किसी खेत में, मैल में ज्यादा, यही बीच में लठमौरा चल गए, यही बीच में तू मैं हो गई, या मजबूरी में उसके खेत में एक पहिया ट्रैक्टर का निकाल दिया। देखा होगा हमारे पास में कुरबाई गांव में दोनों सारू थे, उनमें झगड़ा हो गया, पिटाई हो गई, 17,000 रुपए जाके आने पड़े गवाने थाने में, तब लौट के आए। मैंने बाबा बुद्धू हो,
है, तुम 1000 रुपए उसी को दे देता कि भैया नहीं नुकसान हो गया कोई बात नहीं, तेरे 1000 के क्या हूं, खराब है तो 2000 ले ले, 17000 रुपए दिया है। अकल के कोलू अकल के भालू। मेरा कहने का तात्पर्य है बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछता है। ये सब क्या होता है? क्योंकि उनकी बुद्धि संस्कारी बुद्धि नहीं है, सत्संग वाली बुद्धि नहीं है। ध्यान कर लेना। स्वाध्याय वाली बुद्धि नहीं है, सेवा वाली बुद्धि नहीं है। ध्यान कर लेना। अहंकारी क्या करता है? अहंकारी व्यक्ति दूसरे को झुका करके खुश होता है और संस्कारी व्यक्ति स्वयं झुक करके खुश होता है। अरे कितना सरल सुगम उपाय है, कितना बढ़िया इजी, कितना सरल उपाय है। तो सज्जनों, सत्संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आइए फिर हम लोग क्या करते थे, सब गले मिलते थे और क्या करते थे कि फिर जो है गले मिलते थे और छोटी मोटी जो बात हो जाती थी, मैंने पीछे लड़ाई हो गई, तू मैं हो गई, कोई बात नहीं। तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे सम्माननीय, जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं शर्मा जी, हमारी आप क्या नाम इनका, तारचंद जी डॉक्टर साहब, और भी आपके मौसा जी, मुझे लोग और भी हैं, हमारे खिलाड़ी जी हैं, और उधर चचा बैठे हैं पीछे। कहने का तात्पर्य है जो बुजुर्ग होते थे समझाते थे, बेटा कोई बात नहीं, भूल चूक हो जाती है, मनुष्य अपूर्ण है, अधूरा है, भूल चूक हो जाती है, इन बातों में धूल डाल दो, इन बातों पे धूल डालो। लेकिन आज हम धूल किन पर डाल रहे हैं? विचारों में नहीं डाल रहे, बुराई में नहीं डाल रहे, अच्छे लोगों के कपड़ों में धूल डाल रहे हैं, अच्छाइयों में धूल डाल रहे हैं। अरे क्या हो गया, पागलपन की बात है। ये नौजवान इसीलिए क्या आज का नौजवान कितना बिगड़ गया है, इसको दिशाहीन हो गया है, इसको दिशा देने की, गाइड करने की आवश्यकता है। तो आइए देखो क्या नीति करने, सुनो अब।